स्वागत है आप लोगों का वनडे टूर में। हम लोग स्टैटिक जीके की क्लास कंटिन्यू किए हुए हैं, जिसमें हमारा डिस्कशन का टॉपिक था यूनेस्को। यूनेस्को के जो 1983 में शामिल स्थल थे, यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। आज हमारा डिस्कशन का टॉपिक है यूनेस्को में 1984 में शामिल स्थल। 1984 में शामिल स्थलों की संख्या है 2। पहला आपका महाबलीपुरम मंदिर और दूसरा है कोणार्क का सूर्य मंदिर। महाबलीपुरम मंदिर जो है ये स्थित है आपका तमिलनाडु में, और इसका निर्माण पल्लव वंश के राजाओं के द्वारा किया गया। और ये पांडवों के 5 रथ पर आधारित है, इसलिए इसे रथ मंदिर के नाम से भी जानते हैं। तो पांडवों के 5 रथ ये युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और पांचाली। ठीक है, आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। हेडिंग बना लेंगे हम लोग यूनेस्को में 1984 में शामिल स्थल। 1984 में शामिल स्थल। यूनेस्को में 1984 में शामिल स्थल। तो 1984 में शामिल स्थलों की संख्या है आपकी 2। पहला इसमें है महाबलीपुरम मंदिर, और दूसरा है कोणार्क का सूर्य मंदिर। पहला है महाबलीपुरम मंदिर, महाबलीपुरम मंदिर, और इसको शामिल किया गया यूनेस्को में 1984 में। महाबलीपुरम मंदिर जो स्थित है आपका ये तमिलनाडु में है। इसकी स्थिति देख लेते हैं कहाँ पर स्थित है। तो स्थित है आपका ये तमिलनाडु में। और इसका जो निर्माण है, महाबलीपुरम मंदिर का जो निर्माण है, इसका निर्माण है पल्लव वंश के राजाओं के द्वारा। पल्लव वंश के राजाओं के द्वारा इसका निर्माण किया गया, पल्लव वंश के राजाओं के द्वारा, महाबलीपुरम मंदिर। और दूसरा जो है आपका कोणार्क का सूर्य मंदिर। तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है ये उड़ीसा के भुवनेश्वर में है। इसको मरथ मंदिर के नाम से भी जानते हैं। और जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है ये गंग वंश के राजा नरसिंह देव फर्स्ट ने इसका निर्माण कराया था। इसे ब्लैक पगोड़ा के नाम से जानते हैं। अगला हो जाएगा आपका कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क का सूर्य मंदिर, इसको शामिल किया गया 1984 में। कोणार्क का सूर्य मंदिर इसको शामिल किया 1984 में। और ये कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है यह स्थित है आपका ओडिशा के भुवनेश्वर में। ओडिशा के भुवनेश्वर में स्थित है। और कोणार्क का जो सूर्य मंदिर इसका निर्माण किया था गंग वंश के राजा नरसिंह देव फर्स्ट ने। इसका निर्माण गंग वंश के राजा नरसिंह देव फर्स्ट ने इसका निर्माण कराया। और इसको ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जानते हैं। इसे ब्लैक पगोड़ा के नाम से जानते हैं। ठीक है, कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पे है? तो उड़ीसा भुवनेश्वर में। निर्माण किसने किया था? गंग वंश के शासक गंग वंश के राजा नरसिंह देव फर्स्ट ने। अब ब्लैक पगोड़ा के नाम से जानते हैं। कहाँ पर स्थित है? तो ये उड़ीसा के भुवनेश्वर में। कब शामिल हुआ यूनेस्को साइट में? तो 1984 में। अब अगला पढ़ेंगे हम लोग 1984 हो गया। इसके बाद 1985 में यूनेस्को में शामिल स्थल। तो 1985 में शामिल स्थलों की संख्या है आपकी 3। पहला है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, और दूसरा है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान,
और तीसरा है मानस राष्ट्रीय उद्यान। 1985 में यूनेस्को में शामिल स्थल, यूनेस्को में 1985 में शामिल स्थल, यूनेस्को में 1985 में शामिल स्थल। तो 1985 में शामिल, यहाँ पे शामिल स्थलों की संख्या है 2 और यहाँ पे शामिल स्थलों की संख्या कितनी है? 3 है। पहला इसमें काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, इसके बाद दूसरा है केवलादेव और तीसरा है मानस राष्ट्रीय उद्यान। तो पहला है इसमें आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है, काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान यह है असम में स्थित है, ठीक है। और यह प्रसिद्ध है एक सींग वाले गैंडे के लिए, इसको गोल्डन टाइगर यहाँ पे जो है, यहाँ पे भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जो सैटेलाइट से इसकी जांच होती है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित कहाँ पे है? तो ये स्थित है आपका, स्थित है असम में और प्रसिद्ध है किसके लिए? प्रसिद्ध है एक सींग वाले गैंडे के लिए। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गैंडे के लिए। और ये पहला राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ पे जिसकी जांच सैटेलाइट से होती है। यह पहला राष्ट्रीय उद्यान है, यह पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिसकी जांच सैटेलाइट के द्वारा होती है, जिसकी जांच सैटेलाइट के द्वारा होती है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद काजीरंगा के बाद है अगला है केवलादेव। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है आपका, स्थित है आपका राजस्थान में और ये प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। इसका पुराना नाम था भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य। अगला है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कब शामिल किया गया? तो 1985 में। काजीरंगा को कब शामिल किया गया? तो 1985 में। और ये केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान यह स्थित है आप कहाँ पर है? तो राजस्थान में। राजस्थान के भरतपुर में। और इसका यह है प्रसिद्ध है प्रवासी पक्षियों के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो प्रसिद्ध है प्रवासी पक्षी के लिए, प्रसिद्ध है प्रवासी पक्षी के लिए। इसका पुराना नाम है भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य। इसका पुराना नाम है भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य। भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य पुराना नाम है इसका भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य। अगला है मानस राष्ट्रीय उद्यान। मानस राष्ट्रीय उद्यान। जो मानस राष्ट्रीय उद्यान है यह आपका है इस असम में स्थित है और यह मानस नदी के तट पर है। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? इसको भी शामिल किया गया 1985 में। मानस कहाँ पे है? तो असम में है, असम में स्थित है, असम में स्थित है। और ये किस नदी के तट पर है? तो मानस नदी के, मानस नदी के तट पर है। किस नदी के तट पर है? तो मानस नदी के तट पे है। तो यूनेस्को में 1985 में शामिल स्थलों की संख्या आपकी है 3। पहला है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान 1985 में। कहाँ स्थित है? तो असम में। एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है और यह पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिसकी जांच सैटेलाइट के द्वारा होती है। अगला है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान 1985 में। कहाँ पे है? तो राजस्थान के भरतपुर में।
प्रसिद्ध किसके लिए है? तो प्रवासी पक्षियों के लिए। पुराना नाम है भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य। अगला है मानस राष्ट्रीय उद्यान, 1985 में। कहाँ पे स्थित? असम में स्थित है और मानस नदी के तट पर है। अगला हम लोग पढ़ेंगे 1986 में, यूनेस्को में 1986 में शामिल स्थल। तो 1986 में जो शामिल स्थलों की संख्या है उसकी संख्या है आपकी 4। पहला है उसमें खजुराहो का स्मारक, दूसरा है हम्पी का स्मारक, और तीसरा है आपका गोवा का चर्च, और चौथा है फतेहपुर सिकरी। ठीक है, आइए देखिए, यूनेस्को में 83 हो गया, 84 हो गया, 85, इसके बाद हो जाएगा 1986। यूनेस्को में 1986 में शामिल स्थल, 1986 में पहला है खजुराहो का मंदिर। ठीक है, खजुराहो स्मारक या खजुराहो मंदिर पहला है इसमें, खजुराहो स्मारक। खजुराहो का स्मारक का इसकी संख्या कितनी है? 4। यह है कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। खजुराहो स्मारक पहला है, खजुराहो स्मारक। इसको कब शामिल किया गया? तो 1986 में। पहला स्थल कौन सा? खजुराहो स्मारक। कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है आपका मध्य प्रदेश में। खजुराहो मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। इसका निर्माण था जो चंदेल शासकों के द्वारा इसका निर्माण किया गया। इसका निर्माण जो है, चंदेल शासकों के द्वारा। निर्माण किसके के द्वारा किया गया? तो चंदेल शासकों के द्वारा इसका निर्माण किया गया। और ये मंदिर बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म से संबंधित है। यह बौद्ध धर्म व हिंदू धर्म से संबंधित है। वह हिंदू धर्म से, बौद्ध धर्म व हिंदू धर्म से संबंधित है। ठीक है, खजुराहो स्मारक कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में। किसके द्वारा निर्माण किया गया? तो इसका निर्माण चंदेल शासकों के द्वारा और बौद्ध धर्म व हिंदू धर्म से संबंधित है। अगला है हम्पी का स्मारक। हम्पी का जो स्मारक है कहाँ पे है? कर्नाटक में है और विजयनगर राज्य के राजाओं की ये राजधानी थी। अगला है हम्पी का स्मारक। हम्पी का स्मारक, इसको शामिल किया गया 1986 में। कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है आपकी कर्नाटक में। हम्पी का स्मारक कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक में। और इसका जो निर्माण है, ये विजयनगर साम्राज्य के राजाओं की राजधानी थी। विजयनगर साम्राज्य के राजाओं की राजधानी थी। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य के राजाओं की राजधानी। और विजयनगर साम्राज्य का जो स्थापना की थी हरिहर एवं बुक्का ने। कृष्णदेव राय इसके क्या थे? सबसे शक्तिशाली शासक थे, सबसे प्रसिद्ध शासक थे। और इसी 50 रुपए की नोट पर हम्पी के स्मारक का चित्र है। ये लिख लेते हैं, 50 रुपए के नोट पर, 50 रुपए के नोट पर हम्पी के स्मारक का चित्र है। 50 रुपए के नोट पर हम्पी के स्मारक का चित्र है। अगला है आपका गोवा का चर्च। गोवा का चर्च जो इसका निर्माण पुर्तगालियों के द्वारा कराया गया। अगला हो जाएगा गोवा का चर्च। गोवा का चर्च को भी कब शामिल किया? 1986 में। और इसका जो निर्माण है, गोवा के चर्च का जो निर्माण है पुर्तगालियों के द्वारा किया गया। निर्माण था पुर्तगालियों के द्वारा, निर्माण पुर्तगालियों के द्वारा किया गया।
इसके बाद नेक्स्ट है आपका फतेहपुर सीकरी। अगला है आपका कौन सा, फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी कहाँ पे स्थित है, तो आगरा में है, आगरा के सिकंदरा में। और इसका निर्माण कराया था अकबर ने। अगला है फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी को कब शामिल किया गया, तो 1986 में। और ये फतेहपुर सीकरी है कहाँ पे स्थित, तो फतेहपुर सीकरी है आपका स्थित है आपका आगरा में, आगरा के सिकंदरा में। और जो फतेहपुर सीकरी है इसका निर्माण किसने कराया था, तो अकबर ने। और अकबर ने किस विजय के उपलक्ष्य में, तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया था। ठीक है, ये तो 1986 में शामिल स्थलों की संख्या कितनी है, 4। पहला है इसमें खजुराहो का मंदिर, दूसरा हम्पी का स्मारक, गोवा का चर्च और फतेहपुर सीकरी। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। थैंक यू।